संघ के चिंतन यज्ञ में आतंकियों पर जमकर बरसे जीडी बख्शी। जी हां, जीडी बख्शी ने अपने ही अंदाज में आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ये नया भारत है और यहां पर अब घर में घुसकर मारने की प्रथा चालू हो गई है। देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। मेजर जनरल डॉक्टर गगनदीप बख्शी जी का यही वही नाम है जिन्होंने युद्ध के मैदान के साथ पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे और आज भी वही जोश और जुनून उनके भाषणों में सुनने को मिलता है। ऐसा ही कुछ नजारा इंदौर के संघ के चिंतन यज्ञ कार्यक्रम में देखने को मिला, जहां पाक के नापाक इरादों पर आग बबूला हुए रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी आग बबूला हो गए, जहां उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में कहा कि पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए कि भारत की तरफ से सीमा पर घर में घुसकर मारने की प्रथा चालू हो गई है। यह नया भारत है और यदि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो ज्यादा बड़ी बात नहीं कि भारत, अफगानिस्तान और ईरान मिलकर उसका खात्मा कर दे। वो सब हिस्ट्री है, वो सब इतिहास है। 1971 में हमारी फौजों ने क्या किया तुमने देख लिया। हमने तुम्हारा मुल्क दो में तोड़ा और अगर तुम बाज नहीं आए तो यह युवा पीढ़ी, अरे तुम बच्चों, तुमको आह्वान है मेरा इस बूढ़े सैनिक का, अगर ये बाज नहीं आए तो तुम इनके मुल्क के चार टुकड़े करो। तरीका दूसरा नहीं है अर्जुन, और कोई तरीका और नहीं है। जब सारे शांति के प्रयास कर लिए गए हों तो युद्ध एकमात्र विकल्प रह जाता है और जो उस युद्ध से पीठ मोड़ता है वो कायर होता है। याद दिला देंगे एक बार फिर, मत छेड़ो सोते शेर को, मत छेड़ो। भारत एक हाथी है, हाथी को उठने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार सब हाथी दौड़ना शुरू हुआ, रोकने में भी बहुत टाइम लगता है। गजा है वॉर एलिफेंट जब उठ जाता है साहब तो धरती कांप जाती है। और इस बार तुम्हें ना अमेरिका बचाएगा, ना चीन बचाएगा, ना कोई और देश, और हो सकता है कि भारत और ईरान और अफगानिस्तान मिलके तुमको मारे। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। वहीं जीडी बख्शी ने पाकिस्तान पर शोले के डायलॉग के अंदाज में कहा कि ये हाफिज हमको दे दे ठाकुर, ये मसूद अजहर हमको दे दे ठाकुर, ये दाऊद इब्राहिम हमको दे दे ठाकुर। आइए आपको भी सुनाते हैं जीडी बख्शी का फिल्मी अंदाज। हमको हाफिज सईद चाहिए ठाकुर, हमको हाफिज सईद चाहिए, हमको मसूद अजहर चाहिए, हमको दाऊद इब्राहिम चाहिए। बोलो चाहिए। तुमको देना पड़े, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार। बच्चों, मेरे यहाँ जो युवा, इतना जोश, मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है बच्चों से। तो वहीं इस दौरान जीडी बख्शी ने महाभारत का उदाहरण देते हुए युद्ध में लड़ने को असली योद्धा बताया है। साथ ही कहा जो युद्ध से डरता है वो कायर है। तो क्यों घड़ियाली आंसू बहा रहे साहब? ये बात है, क्यों हम फौजी ऐसा बोल रहे हैं? बोले साहब बख्शी साहब तो वॉर मॉन्गर है। यस आया, ऐसे लोगों से लड़ना जरूरी है। ऐसे लोगों से नहीं लड़ना जो औरतें और बच्चे मारते हैं, वो कायरता है। याद है, गीता पढ़ी है आपने? पहला अध्याय क्या कहता है? जब अर्जुन जैसा योद्धा भी गया लड़ाई के मैदान में, देखा दिखाइए महाराज कौन है मेरे सामने। देखा दादा, देखा गुरु, देखा भाई, भांजा, पौत्र, कजन, नेफ्यू, तो आगे गांडी फेंक। गांडी अर्जुन जैसे योद्धा ने फेंक दी। महाराज
इन सबको मारकर हम राज भोगेंगे? कैसे अपने कॉन्शियंस के साथ जिएंगे? मैं नहीं लड़ना चाहता। तो उस वक्त मैं पूरी गीता का सार आपको फौजी भाषा में दे दूं, क्योंकि ये एक वो ग्रंथ है जो एक फौजी ने दूसरे फौजी को जंग के मैदान में दिया। कोई डाउट नहीं, ये हमारा ग्रंथ, ठीक है साहब, ये हमारा गुरु ग्रंथ है। और उसमें अगर आप फौजी भाषा में इसको ट्रांसलेट कर लें, जो श्री कृष्ण ने संस्कृत में कहा था, उन्होंने कहा था, अबे अर्जुन लड़, फाइट, डैम यू, युद्ध करो, तू इनको नहीं मारेगा, ये तेरे को मार डालेंगे बगैर सोचे समझे। ये ऐसे नीच लोग हैं, ये दुष्ट हैं, और दुष्टों से लड़ना धर्म है। जो औरतें मारते हैं, जो बच्चे मारते हैं, जो बूढ़े मारते हैं। कुल मिलाकर इंदौर के सभागृह में हुए इस चिंतन यज्ञ में कई सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी, संघ से जुड़े कार्यकर्ता, समाज सेवी भारी संख्या में उपस्थित हुए। हर कोई जीडी बख्शी के तेजतर्रार भाषण से ओतप्रोत नजर आया। साथ ही 50 मिनट के इस भाषण में जमकर तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान पद्मश्री विजेता सुनील दोषी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।